हाँ जी, क्या हाल है। तो लेके आ गए अपने एक और नई वीडियो। और आज की अपनी वीडियो का टाइटल है स्कूल वाली बकचोदी। तुम देखते होगे कि तुम अगर स्कूल में हो या तुमने स्कूल पास कर लिया, तुम देखोगे सारी वो बकचोदियां ये स्कूल वाले हमसे मना करते रहते हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें एक्चुअल में करनी चाहिए, जो हमारी जिंदगी में फायदा देती है। ऐसा बिहेव करके कि लड़कियों से तुम्हें बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल उन्हें एंगेज ही नहीं करना है, जबकि खुद पीटीआई जो टीचर है वो खुद जो इंग्लिश वाली मैम के ऊपर डोरे डालने पे लगा हुआ होता है और हमसे मना कर रहा होता है। बिना बुलाए क्लास में घुस जाएगा, ये कोई नहीं बोलेगा, सब शांत रहेंगे। अरे भोसड़ी के कोई बोल ही नहीं रहा, सिर्फ तेरी आवाज ही गूंज रही है। और जो इंग्लिश वाली मैम है वो खुद उसे भाव भी नहीं दे रही है, खुद उससे कुछ पूछ भी नहीं रही है, लेकिन वो फिर भी एफर्ट मारे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल के टाइम में उसके पीटीआई ने उसके साथ बकचोदी करी। बिना बात के रूल्स बना रखे हैं, बिना बात की चीजें बना रखी है। एक बार में सिर्फ 2 ही लड़के मूतने जाएंगे। अरे बहनचो एक बार में 2 लड़के मूतने क्यों जा रहे हैं? एक बार में एक मूतने क्यों नहीं जा रहा है? और लड़कियों को हमेशा हमेशा उन्हें भेज दिया जा रहा है, लड़कों को नहीं भेजा जा रहा। लड़कियां पता नहीं कान में उनके क्या बोल दे रही है, चाहे मैम हो चाहे सर हो। और पहले उसने सीट पे खड़े होकर मना कर दिया, लेकिन जब लड़की गई मैम के पास जाके कान में कुछ बोला तो भेज दिया। और सेम चीज जब मैंने कही कि मैम सम पर्सनल इश्यूज, तो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या दिक्कत है। अरे तुमने उस लड़की से तो पूछा नहीं उसकी क्या पर्सनल इश्यूज है, मुझसे तुम मेरे पूछ रही हो। जब बता दिया मैंने पर्सनल है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अपने स्कूल लाइफ में हर क्लास में लगभग हर क्लास एक लड़का कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में हक देता अपनी पैंट में। तो एक तो वो लड़के हो गए जिनका क्लास में ही हग्गा निकल जाता है, जो बाहर निकल के आता है पैंट के। और दूसरे वो जो पता चल जाता है और बस घर तक रोके रहते हैं। ये मैं समझ आ रहा है कि ये काम सिर्फ लड़के ही कर रहे हैं या लड़कियां भी कर रही, क्योंकि लड़कियों का 0 पता चल रहा है, 0। मेरी क्लास में तो मैं जो जिस लड़के ने हगा था उसका साबुत साबुत मटेरियल निकल के बाहर आ गया था एकदम। और मैं देख के चौंक गया कि ये साबुत कैसे आ गया, ये पिचा क्यों नहीं, ये इतना साबुत कैसे आ गया। और फिर उसे जो ट्रीटमेंट मिला है जब सबको पता चल गया कि इसने हक दिया। उस दिन मैम हमारी टेस्ट ले रही थी और टेस्ट लेते लेते हमें दिखाई दिया कि अरे यहाँ पे कैसे ये पीली टट्टी पड़ी है। उस बेचारे ने हक दिया और हकने के बाद वो मजे आ गए। उसे ना टेस्ट देना पड़ा, ना उसे कोई डांट लगी, रिलैक्सेशन मिल गया उल्टा उसे। पिछले आधे घंटे से टीचर मुझे बता रहा है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। क्या करूंगा मैं जान के, मेरे किसी काम में आ रही है। वैसे कह रहा है कि इम्पॉसिबल है अचीव करना। अरे जब इम्पॉसिबल है तो क्यों बता रहा मुझे ये सब बिना बात की बातें। खुद के बेसिक्स ही खराब है इनके खुद एडिकेट्स नहीं है, खुद के प्रिंसिपल्स नहीं है। हमें सिखाने चल रहे हैं, हमें पढ़ाने चल रहे हैं। कोएड के नाम पे लड़कियां दूर बिठा रखी है इन्होंने। जब इन्होंने बाहरी स्कूल के बोर्ड पे लिख दिया कि स्कूल हमारा कोएड है, तो फिर लड़कियां हाथ में हाथ डाल के मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठी है? क्यों इन्होंने लड़कों की और लड़कियों की लाइन अलग कर रखी है? क्यों लड़कियां सिर्फ बीच में और बाकी तरह सब लड़के? हम बैठ जा रहे हैं पास में तो आके अलग कर दे रहे हैं। ये कोई तरीका? इस तरीके से स्कूलिंग होगी? पूरा बचपन पूरी स्कूलिंग फ्रस्ट्रेशन में कट जा रही है। इसलिए बच्चे वो सारी चीजें कर दे रहे हैं जो टीचर मना कर रहे हैं। इसलिए हम टॉयलेट में जाके वॉशरूम में जाके बम लगा दे रहे हैं। और यही एक सही तरीका है। बगावत तो करनी ही पड़ेगी। कब तक इनकी मनमानी हम झेलेंगे? क्रांति तो लानी पड़ेगी। और इनके पास कोई सिस्टमेटिक तरीका भी नहीं है कि चीजें किस तरीके से करनी है, वाइवा किस तरीके से लेना है, टेस्ट किस तरीके से लेना है। जब दिमाग में आ रहा है क्लास में घुसते ही एकदम से कहते हैं कि आज तुम्हारा वाइवा। अबे भोसड़ी के कुछ नहीं बताएगा, ऐसे ही कुछ भी करने लग जाएगा। और आते ही रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, पहला रोल नंबर मेरा। अरे कभी पीछे से भी ले लोड़ू, एकदम से आके कुछ भी पूछने लग जाए और फिर कहे अरे तुमने कुछ तैयार नहीं किया। साले जो बीच में बैठा हुआ है वो सब मुझसे सवाल पूछ के अपना तैयार कर ले रहे हैं। तुझे 5 सवाल आते हैं कुछ, मतलब जो सरप्राइज आएगा वो सिर्फ मेरे लिए, बाकी सबको क्वेश्चन पता है जो तू उनसे पूछने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है, हर बार मेरा कट जाता है, नंबर मेरे कम आ जाते हैं, डांट मेरी लगती है। और फिर तू पेरेंट मीटिंग में मेरे पापा शिकायत करता। अबे साले मेरी गलती है। अगर तुम्हें अपनी स्कूलिंग सुधारनी है तो ये है कि थोड़े ज्यादा मजे लेने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चिल ज्यादा मारना पड़ेगा, मजे ज्यादा मारने पड़ेंगे, बकचोदियां ज्यादा करनी पड़ेगी, उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि टीचर्स की गांड फट जाए। वो सोचे 100 बार तुम पे कोई चीज लागू करने से पहले, वो सोचे कोई नियम लागू करने से पहले कि इसके विरोध में बच्चे कुछ ना करें। तुम नेक्स्ट लेवल चले जाओ। वो कहें कि एक बार में कोई भी 2 बच्चे टॉयलेट नहीं जाएंगे या 3 बच्चे नहीं जाएंगे, या अभी एक बार में एक गया हुआ कोई नहीं जाएगा, तुम वही पैंट खोलने लग जाओ। अगर वो मना कर दे तुमसे, तुम खड़े हो टॉयलेट के लिए और उसने कहा नहीं जाओगे, तुम तो बहुत तैयारी है, उसने फिर भी कह दिया कि नहीं जाओगे, वही पैंट खोलने लग जाओगे। मैं यही मूत रहा हूँ, मैं यही अपनी पैंट गीली कर रहा हूँ, तो वही शुरू हो जाओ, हगने हो जाए, उकरू हो बैठ जाओ एकदम पैंट खोल के, उन्हें बताने लग जाओ। तुम डरो मत, अपने अंदर हिम्मत रखो। तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ है 50-60, तुम अकेले टीचर से मत डरो। तुमसे टीचर कहने लग जाए कि नाखून जो है सब अपने कटा के लेके आओ, तुम प्लास लेके आओ घर से। जैसी वो कहे कि तुम्हारे नाखून बड़ा हुआ क्यों है, अपनी जेब में से प्लास निकालो और उसके सामने ही उखाड़ने लग जाओ। थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसकी गांड फट जाएगी, उसके सामने ही पूरा उखाड़ दो, मूत निकल जाएगा उसके खड़े करके। आज के बाद इससे तो नहीं कहना है। ऊपर जो तुम्हारे घर वाले उससे और डांटेंगे, ये साले तेरी वजह से हमारे बच्चे ने प्रेशर में आके नाखून उखाड़ दिया पूरा। इस तरीके की हरकतों पे आ जाओ, तभी कुछ बदलाव आ पाएगा, तभी स्कूलिंग में रिवॉल्यूशन आ पाएगा। स्टूडेंट की पीढ़ी डेवलप होती है, ये टीचर की नहीं हो पा रही है। वो वाले शाहिद कपूर वाले टीचर हमें मिल ही नहीं रहे पाठशाला
वाले कूल टीचर, चिल टीचर नहीं मिल रहे हैं हमें, जो क्लास में गिटार लेके घुसा है कि भाई बैंड हो, गिटार हो, ड्रम्स हो, मजा आ जाए एकदम कि भाई ये होता असली स्कूल। इस तरीके का फील भी तो आना चाहिए। हमारा भाई जो चूतिया कट जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।